मॉर्निंग को रैप अप हुई आज होने वाली यूएफसी फाइट नाइट जो कि कांसास सिटी में हुई थी। उसकी मेन इवेंट वेल्टरवेट बाउट के अंदर थी इयन मचाडो गेरी वर्सेस कार्लोस प्रेटेस। इस फाइट के बारे में छोटी सी ब्रेक डाउन दूं तो जिधर फोर्थ राउंड के आखिरी मिनट तक इयन मचाडो गेरी ने पूरा अपना डोमिनेंस दिखाया। क्या ही फाइटिंग आईक्यू है उनका और उनका डिस्टेंस मैनेजमेंट, जिसके कारण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लास्ट राउंड के मिनटों तक कार्लोस प्रेटिस गेरी के ऊपर कुछ कर भी नहीं पाते। जब भी कार्लोस प्रेटिस फॉरवर्ड प्रेशर कर रहे थे, गेरी हमेशा अपने कॉम्बो पंचेस और हेड किक से उन्हें प्रेशर करने नहीं देते थे और उनकी स्टॉर्म किक जो कि हमेशा प्रॉब्लम दे रही थी कार्लोस प्रेटिस को केज की तरफ। जब भी कार्लोस प्रेटिस प्रेशर कर रहे थे, क्योंकि गेरी इस चीज को जानते थे कि केज की साइड वो डेंजर में हो सकते थे, उस चीज को अवॉइड करने के लिए रिंग के अंदर सर्कल अराउंड करके मिडिल ऑफ द रिंग आ जाते थे। और दूसरी, जब भी वो केज के साइड होते थे, वो या तो अपने जैब से कार्लोस प्रेटिस को पीछे ढकेलते थे और दूसरी वो डायरेक्टली टेक डाउन शूट करते थे। इनसेन टेक डाउन डिफेंस दिखाया कार्लोस प्रेटिस ने और सभी लोगों को लग रहा था कि कार्लोस प्रेटिस की गैस टैंक लास्ट राउंड में पूरी तरह खाली हो जाएंगी उनके सिगरेट पीने के कारण से। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर वो थोड़े लो तो दिखाई दे रहे थे, बट जितना उम्मीद किया था उतना नहीं। बट फोर्थ राउंड के लास्ट मिनटों में फाइट चेंज होना स्टार्ट होता है, जिधर कार्लोस प्रेटिस एक क्रॉस से गेरी को क्लीन कैच करते हैं और शायद वो पंच डायरेक्टली गेरी के नोज के ऊपर लगा तो उस चीज से डायरेक्ट ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और गेरी बुरी तरह वावल करने लगता है। इधर कुछ क्लीन पंचेस लेने के बाद ये राउंड एंड होता है और फिफ्थ राउंड में कार्लोस प्रेटिस पूरी तरह अपने पंचेस को लैंड करना स्टार्ट कर देते हैं और गेरी को केज की साइड पुश करते हैं। जिधर गेरी इस चीज से बचने के लिए कई टेक डाउन्स यूज करते हैं जो कि फेल होते हैं, बट गेरी ने एक काउंटर पंच से भी जवाब दिया राइट हैंड से और उसके बाद एक टेक डाउन शूट करते हैं, जिधर कार्लोस प्रेटिस उसे रिवर्सल करके टॉप पोजीशन को हासिल कर लेते हैं और फिर क्या ही ग्राउंड एंड पाउंड शॉट्स मारे। इधर इसके बाद ये तो लग रहा था कि गेम यहीं पर एंड होने वाली है, बट गेरी ने क्या ही स्क्रैम्बल किया। कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहे, पंचेस से बचने के लिए सिंगल लेग पकड़े और फीट पर आके थोड़ी देर क्लिंचिंग की और उसके बाद राउंड एंड होता है। गेरी इस फाइट को जीत लेता है बाय यूनानिमस डिसीजन। जो भी कहो, गेरी एक वर्ल्ड क्लास फाइटर है और प्रेटिस ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है, बट डायरेक्टली इतने हाई लेवल से फाइट करना थोड़ा प्रॉब्लम तो दे ही सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। बट इन फ्यूचर जब प्रेटिस कमबैक करेंगे, वो इस बार से ज्यादा बेहतर होके कमबैक करेंगे। तो फाइट को जीतने के बाद गेरी ने कहा नेक्स्ट वीक वो फ्लाई करने वाले हैं कनाडा में, वो बैकअप फाइटर रहेंगे वर्ल्ड टाइटल फाइट की। तो अगर बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मेडेलाना की फाइट में कोई भी बाहर होता है तो गेरी स्टेप इन कर जाएंगे और इस चीज का कंफर्मेशन डेना व्हाइट ने भी दे दिया। इयन मचाडो गेरी बैकअप फाइटर रहेंगे यूएफसी 315 की मेन इवेंट की। कार्लोस प्रेटिस ने अपने लॉस के बाद स्पीक आउट किया, जिधर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली वो फाइट को फिनिश नहीं कर पाए और ये इनफ नहीं था। उन्होंने सॉरी कहा अपने फैंस से और लास्टली उन्होंने कहा कि वो और बेहतर होके कमबैक करेंगे। एंथनी स्मिथ भी इस फाइट नाइट के अंदर फाइट कर रहे थे। इस फाइट को हारने के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। ऑफिशियली वो रिटायर्ड हो चुके हैं। एब्सोल्युटली वो लेजेंड रहेंगे इस स्पोर्ट्स के। उन्होंने यूएफसी लेजेंड जॉन जोन्स से भी फाइट की। इधर इलीगल नी जॉन जोन्स ने मारने के बाद भी उन्होंने फाइट को कंटिन्यू रखा। तो ऐसे ही नहीं, उन्हें लायन हार्ट कहा जाता है और रियली में एक लायन हार्ट है। लास्टली मेरी तरफ से थैंक्स फॉर योर एंटरटेनिंग फाइट। तो यहीं पर वीडियो होता है खत्म। तारा बाय बाय।